हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है, ये गलती से इवेल्युएट लिख दिया गया। आपको निकालना है कर्व इंटीग्रेशन साइन 3z बटे z प्लस पाई अपॉन 2 के बराबर प्रूफ करना है 2 पाई आयोटा। एंड दूसरा कर्व इंटीग्रेशन है e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन z की पावर 3 इंटू डी जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा पाई। कर्व दे रखा है मोड z इज इक्वल टू 5 के ऊपर, ये भी मोड z इज इक्वल टू 5। पहले फर्स्ट वाला देखता हूँ, मेरे को कैलकुलेट करना है कर्व इंटीग्रेशन। मोड z इज इक्वल टू 5 है और ये दिया हुआ है साइन 3z बटे z प्लस के पाई अपॉन 2 इंटू डी जेड। ओके, मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, वी नो दैट, पहली बात तो कर्व देखते हैं। गिवन दैट मेरे को कर्व दिया हुआ है भाई मोड z इज इक्वल टू 5, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट और जिसकी रेडियस 5 है। मोड z इज इक्वल टू 5 तो दे दिया, ये वाला पॉइंट हुआ 5,0 एक्स एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। ज़रा यहाँ से देखो आप, z माइनस पाई, z प्लस के पाई अपॉन 2 को 0 रखा, यहाँ से z की वैल्यू निकाली, माइनस के पाई अपॉन 2 निकली, यानी ये निकल करके आया z इज इक्वल टू निकला माइनस 3.14 डिवाइडेड बाई 2। सपोज दैट 1.57 निकल गया, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ मैं भाई। ये जो वैल्यू है यहाँ कहीं पड़ जाएगी ना, अर्थात इस सर्कल के अंदर आई। मेरा टारगेट ये देखना है सर्कल के अंदर है या बाहर है। आप इसको 8, 9 भी लो तब भी सर्कल के अंदर ही होगी, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ये कितना रिजल्ट आ रहा है। मेरे को सिर्फ ये देखना है कि ये सर्कल के अंदर है कि बाहर है। सर्कल के अंदर है, कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करूँगा, सो दैट बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है भाई, कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बटे जेड माइनस ए। ओके, बट गिवन क्या है मेरे को, कर्व इंटीग्रेशन साइन 3z बटे z प्लस के पाई अपॉन 2। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है और सपोज दैट ये रिजल्ट मेरा बी है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग ए एंड बी। एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकल करके आई, एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकली साइन 3z, आपके सामने है। और जेड माइनस ए इज इक्वल टू निकला जेड प्लस के पाई अपॉन 2, ए की वैल्यू निकली माइनस के पाई अपॉन 2। ओके, एक रिजल्ट ये निकला, एक रिजल्ट ये निकला। ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं कॉची इंटीग्रल फार्मूले के अंदर डालूंगा। ओके, एक बार देख लेता हूँ क्या क्या निकला हुआ है। एफ ऑफ जेड जो निकला हुआ है ये निकला हुआ है साइन 3z एंड ए इज इक्वल टू कितना निकला हुआ है, माइनस के पाई अपॉन 2 निकला हुआ है। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन कॉची इंटीग्रल फार्मूला, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग बोथ वैल्यूज इन कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ओके, वैल्यू डाली मैंने, एफ ऑफ माइनस के पाई अपॉन 2 निकल गया, इज इक्वल टू 1/2 पाई आर उठा, ये हुआ। कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड की वैल्यू हुई साइन 3z बटे हुआ z माइनस ए की जगह माइनस के पाई अपॉन 2 आया और ये हुआ डी जेड। क्लियर, यहाँ से निकल करके आया इसको हटा लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन जब होगा देखा जाएगा। एफ ऑफ माइनस के पाई अपॉन 2 इंटू
2 पाई आयोटा इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन साइन 3z बटे z प्लस के पाई अपॉन 2। क्लियर। नाउ एफ ऑफ z इज इक्वल टू कितना है मेरा, साइन 3z है, और एफ ऑफ माइनस के पाई अपॉन 2 जैसे ही मैं पुट करूँगा ये कितना निकलेगा भाई, साइन 3 इंटू माइनस के पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, माइनस के साइन 3 पाई अपॉन 2। ओके, 3 पाई अपॉन 2 ये मैंने वैल्यू डाली, एफ ऑफ माइनस के पाई अपॉन 2 की वैल्यू निकली। ओके, मैं कह रहा हूँ पुटिंग एफ ऑफ माइनस के पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ माइनस के पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी डाली भाई मैंने, साइन 3 पाई अपॉन 2, यहाँ वैल्यू डाल दी, ये निकला विद माइनस के, माइनस साइन 3 पाई अपॉन 2 गुना 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन साइन 3z बटे z प्लस के पाई अपॉन 2 इंटू डी जेड। साइन 3 पाई अपॉन 2 की वैल्यू होती है कितनी, -1, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की, ये निकला 2 पाई आयोटा हो जाएगा, -1 से +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन साइन 3z बटे z प्लस के पाई अपॉन 2 इंटू डी जेड। अर्थात यही मेरा आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, 2 पाई आयोटा इज़ द आंसर। यही प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है और किस तरीके से है। अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आपको इवैल्यूएट करना है अब की बार कर्व इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आयोटा z बटे z की पावर 3 इंटू डी जेड, मोड z इज इक्वल टू 5 दे रखा है। देखो बेटा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ e की पावर माइनस आयोटा z बटे z माइनस 0 की पावर कितना 3 इंटू डी जेड कर सकता हूँ ना। मोड z इज इक्वल टू कितना 5। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जाहिर सी बात है, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 5 वो तो ये है, और 0 जो है इसके अंदर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करूँगा। नाउ हमारे पास फार्मूला होता है एफ एन ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटे 2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बटे z माइनस 0 की पावर 3। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये मेरा जो रिजल्ट है ये फर्स्ट है। मैं कंपेयर करूँगा, मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मैंने वैल्यू निकाली यहाँ से। ज़रा सी गलती कर दी है बेटा, ये पावर n+1 होती है कि पावर n+1 होती है। जब मैं कंपेयर करूँगा तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकल करके आएगी e की पावर माइनस के आयोटा z। नीचे वाले का कंपेयर करूँगा z माइनस के ये a होता है। ओके, z माइनस a की पावर n+1 की कंपेयर करूँगा z माइनस 0 की पावर 3 से, तो जाहिर सी बात है n+1 इज इक्वल टू 3 होगा, n इज इक्वल टू तो 2 निकल जाएगा, a इज इक्वल टू होगा 0। देखो दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पुटिंग एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के आयोटा जेड, ए इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 2 इन सेकेंड इक्वेशन।
मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली, ये हुआ एफ ए की वैल्यू 2, F20 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 बटे 2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड की वैल्यू ई की पावर माइनस आयोटा जेड बटे जेड की पावर कितनी n+1 यानी 2 + के 1। क्लियर है ना। यहाँ से मेरे पास इसका मैंने 2 से 2 ख़त्म। ओके, इधर मल्टीप्लाई किया F20 गुणा आयोटा पाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा जेड बटे जेड की पावर 3। अब देखो ध्यान से, एफ ऑफ जेड का रिजल्ट कितना है, एफ ऑफ जेड है ई की पावर माइनस आयोटा जेड। इसको एक बार डिफरेंशिएट करा मैंने, F1 जेड निकाला। जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करूँगा ये निकलेगा माइनस के आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा जेड। जब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा, ओके, एक बार माइनस था, ये माइनस आयोटा गुणा ई की पावर माइनस आयोटा जेड। माइनस माइनस ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, ये चीज़ आपकी समझ आ चुकी होगी। F2 मान लो या डबल डैश मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। F डबल डैश जेड की वैल्यू निकली माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड, यानी F2 जेड की वैल्यू निकली माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। जेड बराबर कितना पुट करूँगा मैं, 0। एफ ऑफ 0 चाहिए ना, तो यहाँ से निकला F20 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस के 0 आयोटा। ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, F20 की वैल्यू निकल गई माइनस के 1। ओके, F20 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बट पहले रिजल्ट देख लो आप। आपके पास रिजल्ट है F20, ये देखो बेटा, F20 इंटू आयोटा पाई इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस आयोटा जेड बटे कितना है, जेड की पावर 3। ये देखो आप, अगर आपको डाउट लग रहा है या दिख नहीं रहा है तो ये वाला रिजल्ट, एक मिनट रुको, ऐसे कर लो, ये वाला रिजल्ट अपॉन जेड की पावर 3 इंटू डी जेड। F20 की वैल्यू कितनी है, -1 गुणा आयोटा पाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा जेड बटे जेड की पावर 3 इंटू डी जेड। कितना निकल गया फाइनली भाई, ये निकल करके आया कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस आयोटा जेड बटे जेड की पावर 3 डी जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा पाई। यही तो प्रूफ करना था भाई। देखो ना आप, सीधे तो यही करना था ना मेरे को। दिखा रहा हूँ अभी, देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो बेटा, यही प्रूफ करना था, यही रिजल्ट आपका आ चुका। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।